हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने ऐप चैनल पर आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आज मैं उसी के अंतर्गत एक और नया टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक नंबर का क्वेश्चन, चाहे आप हाई स्कूल, इंटर, कहीं से भी क्वेश्चन ले लें, वहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो कि मैंने ले रखा है। ये क्लास आपकी हिंदी की होने वाली है और हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार। तो चलिए, यहाँ से मैंने 50 से 60 रचनाकार और उनकी रचनाएं ले रखी हैं, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और हाई स्कूल, इंटर की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो चलिए, अगर आपने ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ये 5 से 10 मिनट की वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपका एक नंबर यहाँ से पक्का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे मैंने रचनाएं ले रखी हैं और यहाँ पे उनके रचनाकार। तो पहली हमारी रचना है मैला आंचल। तो मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। दूसरी हमारी परती परिकथा। परती परिकथा ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तीसरी हमारी है शतरंज के खिलाड़ी। ये बहुत ही बार पूछी गई है, आपने देखा होगा अगर अपने हाई स्कूल, इंटर के एग्जाम दे रखे हैं या आप देंगे तो ये रचनाएं जो है प्रेमचंद जी की हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो पहली ये शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद जी की है। दूसरी है गोदान, ये भी प्रेमचंद जी की है। अगली हमारी कर्म भूमि। तो कर्म भूमि भी प्रेमचंद की है। ये कम से कम आज तक 50 बार पूछी जा चुकी है, कर्म भूमि प्लस गोदान। अगली हमारी सेवा सदन। तो सेवा सदन भी प्रेमचंद जी की है। और अगली है निर्मला। तो निर्मला भी प्रेमचंद जी की रचना है। आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स, आठवीं हमारी रचना है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। तो ये अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है और आपको ये बताना है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका पूरा नाम क्या था। अज्ञे जी का पूरा नाम आपको बताना है, नहीं तो मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको पूरा नाम इनका बता दूंगी। आगे अगली और नौवीं हमारी रचना है सब रंग कुछ राग। सब रंग कुछ राग ये भी अज्ञे जी की रचना है। अगली हमारी 10वीं रचना भारत भारती। तो ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाली रचना है, ये है मैथिली शरण गुप्त की। अगली और 11वीं हमारी रचना है नदी के द्वीप। तो नदी के द्वीप भी अज्ञे जी द्वारा लिखित है। और 12वीं हमारी अरे यायावर रहेगा याद। ये हाई स्कूल में पूछी जाती है और इंटर में भी बहुत ज़्यादा पूछी गई है। तो ये भी अज्ञे जी की है। और ये जो वनडे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनमें भी ये रचना है बहुत ही ज़्यादा एक नंबर की, तो 100% हिंदी में पूछी ही जाती है। आगे हम देख लेंगे 13वीं हमारी है एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली ये अज्ञे जी की रचना है। 14वीं हमारी है उत्तर प्रियदर्शी। ये भी अज्ञे जी की रचना है। और शेखर एक जीवनी ये भी बहुत पूछी जाती है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो ये भी अज्ञे जी की रचना है। अगली हमारी रचना है अपने अपने अजनबी। ये भी अज्ञे जी की रचना है। और परंपरा और कोठरी की बात। परंपरा और कोठरी की बात ये दोनों भी अज्ञे जी की रचनाएं हैं। और शरणार्थी ये भी अज्ञे जी की रचना है। तो फ्रेंड्स, अज्ञे जी की ज्यादातर रचनाएं इसी क्लास में आपको मिल गई हैं। आगे हम देख लें संधान। संधान रचना है जो वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखी है, संधान। अगली है हमारी परख। तो परख कृष्ण मोहन जी ने लिखी है। अगली है हमारी कथाक्रम। तो कथाक्रम जो है वो शैलेंद्र सागर साहब की रचना है, कथाक्रम। अगली है हमारी और मोस्ट इंपॉर्टेंट दीपदान। ये तो एक चैप्टर भी है, दीपदान। तो ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की रचना। अगली है हमारी बूंद और समुद्र। ये अमृतलाल नागर जी की रचना है। अगली और 25वीं हमारी रचना है मानव के हंस। ये तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अमृतलाल नागर जी की है, मानव के हंस। अगली हमारी गिरती दीवारें। ये उपेंद्र नाथ अश्क की है। किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की। और बहुवचन रचना जो है वो अशोक वाजपेयी जी की है। आगे देख लेते हैं। अगली और 28वीं रचना हमारी है तद्भव। तो तद्भव जो रचना है हमारी वो अखिलेश जी के द्वारा रचित है। अगली हमारी कथा देश। कौन सी है? कथा देश। तो कथा देश हरि नारायण द्वारा जी द्वारा लिखी गई है। अगली हमारी साहित्य अमृत। तो ये पंडित विद्यानिवास मिश्र के द्वारा रचित है। और जी रंगभूमि और गबन ये दोनों भी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। तो प्रेमचंद जी की रचनाएं 8 से 10 यहीं पे हो गई हैं। रंगभूमि और गबन ये आपको बहुत ही ज्यादा याद रखनी है। आगे हमारी चित्रलेखा, ये है भगवती चरण वर्मा। अगली हमारी भूले विसरे चित्र, ये भी भगवती चरण वर्मा की है। और मृगनयनी, जो मृगनयनी रचना है फ्रेंड्स वो है वृंदावन लाल
नागर वर्मा की, वृंदावन लाल वर्मा की। अगली और आगे हम देखते हैं, आगे हमारी आत्मनेय पद। आत्मनेय पद जो है रचना वो अज्ञेय जी की है। और लिखी कागद कोरे, लिखी कागद कोरे ये भी अज्ञेय जी की है। प्लस त्रिशंकु, जो त्रिशंकु रचना है ये भी अज्ञेय जी द्वारा रचित है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे हमारी तूफानों के बीच, तो ये रांगे राघव जी की रचना है, तूफानों के बीच। सुबह के रंग ये अमृत रॉय की रचना है, सुबह के रंग। और कलम का सिपाही, ये तो ज्यादातर सभी एग्जामों में आती है, कलम का सिपाही ये अमृत रॉय की रचना है। आगे देख लेंगे सूत्रपुत्र, इसका पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। सूत्रपुत्र ये है पंडित गंगा सहाय प्रेमी की रचना, सूत्रपुत्र। सिंहावलोकन रचना है यशपाल जी की। प्लस पर्दा, जो पर्दा है ये भी यशपाल जी की रचना है। आगे हम देख लेते हैं गुनाहों का देवता। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है, तो ये है धर्मवीर भारती और अंधा योग। ये इनकी दोनों रचनाएं बहुत ही ज्यादा फेमस है और एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो गुनाहों का देवता और अंधा योग ये दोनों धर्मवीर भारती की रचना है। आगे है सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी धर्मवीर भारती जी की रचना है। और 48वीं हमारी रचना है तमस। जो तमस रचना है फ्रेंड्स वो है भीष्म शाहिनी जी की। किसकी है? भीष्म शाहिनी जी की। अगली हमारी रचना है डायरी के पन्ने, ये है घनश्याम दास बिड़ला जी की, घनश्याम दास बिड़ला। आगे और 50वीं हमारी रचना है सिंदूर की होली, ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। अगली और 51वीं हमारी रचना है कफन, तो कफन भी प्रेमचंद जी की है। प्लस बूढ़ी काकी, ये दोनों भी प्रेमचंद जी की रचना है। अगली रचना है हमारी बहादुर, तो बहादुर है हमारी अमरकांत जी की। बहादुर किसकी है? अमरकांत जी की। सती कहानी रचना है शिवानी जी की, सती कहानी जो रचना है वो है शिवानी जी की। प्लस अपना अपना भाग जो है वो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है, अपना अपना भाग। आगे देख लेते हैं पुरस्कार रचना है जो वो जयशंकर प्रसाद जी की है, पुरस्कार। कर्मनाशा की हार, ये भी आपने कई बार एग्जामों में देखी होगी, अगर आपने पिछले पेपर देख रखे हैं तो कर्मनाशा की हार भी कई बार पूछी गई है, ये है शिव प्रसाद सिंह जी की रचना। और रानी केतकी की कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है रानी केतकी की कहानी, ये है इंशाअल्लाह खां की रचना। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो था उसमें मैंने कम से कम 50 प्लस रचना ले रखी हैं। और ऐसे ही इस चैनल पे आपको 4 से 5 वीडियो मिलेंगे आने वाले समय में, जिसमें कि आपको मैं 200 प्लस रचनाएं करवा दूंगी हिंदी की। और उसके बाद देखते हैं जो भी मुझे मिलेगा, जितनी भी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं एग्जामों में देख रही हूँ वो मैं आपको अपने चैनल पर करवा दूंगी। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनका नाम है इनका नाम है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।